सोचिए, एक जहाज जो बिल्कुल ठीक हालत में समंदर पर तैर रहा हो, ना कोई आवाज ना कोई मूवमेंट, और जब रेस्क्यू टीम अंदर जाए तो हर शख्स मरा हुआ हो लेकिन किसी के जिस्म पर एक भी जख्म ना हो। आखिर एसएस औरंग मैदान पर ऐसा क्या हुआ? अगर अभी तक आपने दिमागनामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वाकया है फरवरी 1948 का। जगह भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल वही एरिया जहां 2014 में MH370 आखिरी दफा रडार पर देखा गया था, यानी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान समंदर की एक पतली सी लेकिन बहुत मसरूफ राह है जहां से रोजाना हजारों कमर्शियल और मिलिट्री जहाज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, समंदर पुरसकून, हवा हल्की और आसमान बिल्कुल साफ। अमेरिकन और ब्रिटिश के कई बहरी जहाज अपने रूटीन सफर पर थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई शिप्स के रेडियो सिस्टम पर एक अजीब और डिस्टर्बिंग सिग्नल रिसीव होता है। दिमागनामा के व्यूअर्स, ये कोई आम रेडियो मैसेज नहीं था, ये सिग्नल मोर्स कोड में था। मोर्स कोड कम्युनिकेशन का पुराना तरीका जरूर है, लेकिन उस दौर में ये आवाज वाले मैसेजेस से कहीं ज्यादा रिलायबल माना जाता था, क्योंकि आवाज रेडियो वेव्स पर डिस्टेंस, फॉग, डस्ट और ह्यूमिडिटी से डिस्टोर्ट हो जाती थी, जबकि मोर्स कोड के डॉट्स और डैशेस हजारों किलोमीटर दूर तक क्लियर रिसीव हो जाते हैं। जो मोर्स कोड उस दिन मिला उसकी शुरुआत थी 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर 3 डॉट्स, यानी SOS, और ये पैटर्न 2 मरतबा रिपीट हुआ। डीकोड करने पर पूरा मैसेज कुछ यूं था, SOS SOS। स्टीम शिप SS औरंग मैदान की तरफ से दरखास्त है कि शॉर्ट वेव वायरलेस वाले जहाज फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। ये पहला मैसेज था। इसके फौरन बाद बिना किसी ब्रेक के दूसरा मैसेज रिसीव होता है, सेकंड ऑफिसर गालिबन मर चुका है, क्रू के बाकी अफराद भी जिंदा नहीं रहे, मेडिकल मशवरा न दें, SOS फौरी मदद दरकार है। इसके बाद SS औरंग मैदान ने अपनी एग्जैक्ट पोजीशन भेजी और फिर आखिरी मैसेज ट्रांसमिट हुआ, बस 2 अल्फाज, आई डाई, और उसके बाद रेडियो बिल्कुल खामोश हो गया। दूसरी शिप्स ने बार बार कॉल बैक की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में सबको समझ आ गया कि SS औरंग मैदान के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक हो चुका है। उस वक्त सबसे करीब एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी जिसका नाम था सिल्वर स्टार। उसके कैप्टन ने बिना देर किए कोर्स चेंज करने का फैसला किया और औरंग मैदान की तरफ बढ़ गए। सफर के दौरान उन्हें लग रहा था शायद जहाज डूब रहा होगा या किसी अटैक का शिकार हुआ होगा। कई घंटे बाद जब सिल्वर स्टार उस लोकेशन के करीब पहुंची तो दूरबीन से एक बहरी जहाज नजर आया। वो वाकई SS औरंग मैदान ही था, लेकिन जो मंजर सामने था वो और भी ज्यादा परेशान कुन था। जहाज बिल्कुल ठीक हालत में था, कोई डैमेज नहीं, कोई पानी भरने के निशानात नहीं, बस बिल्कुल खामोश। स्टीम इंजन होने के बावजूद चिमनी से धुआं तक नहीं निकल रहा था। डेक पर कोई हरकत नहीं, इतना बड़ा जहाज जैसे वक्त के साथ फ्रीज हो चुका हो। कैप्टन ने लाउड स्पीकर पर कॉल्स दी, हॉर्न बजाया, लेकिन जवाब में सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज थी। आखिरकार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। जब टीम औरंग मैदान पर चढ़ी तो अंदर का माहौल हैरत अंगेज तौर पर ठंडा था, बिल्कुल सन्नाटा, और फिर उन्हें पहली लाश नजर आई। उस आदमी का चेहरा दहशत से जमा हुआ था, आंखें फैली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, जैसे मौत से पहले किसी नाकाबिले बयान चीज को देख लिया हो। उसके हाथ आगे की तरफ बढ़े हुए थे, जैसे वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम आगे बढ़ती गई, लाशें बढ़ती चली गईं। कैप्टन ब्रिज पर मरा हुआ था, ऑफिसर्स अपनी जगह पर डेड थे, डेक पर हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई थी, यहाँ तक कि शिप का कुत्ता भी मरा हुआ था। उसके पोस्चर भी अग्रेसिव था और मुंह खुला हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे बाकी क्रू का। सबसे हैरत की बात ये थी कि किसी भी बॉडी पर कोई चोट, जख्म या लड़ाई का निशान नहीं था। जब टीम रेडियो रूम में पहुंची तो वहां रेडियो ऑपरेटर की लाश थी जिसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड की पर थीं, वही आदमी जिसने आई डाई का मैसेज भेजा था। अब रेस्क्यू टीम को यकीन हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं, ये कुछ बहुत ही अबनॉर्मल था। उन्होंने फैसला किया कि जहाज को टो करके करीबी पोर्ट तक ले जाया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके, लेकिन अभी रस्सी बांधना शुरू ही हुई थी कि कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं उठना शुरू हो गया और फिर आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। जैसे ही वो सिल्वर स्टार पर पहुंचे, SS औरंग मैदान में एक जबरदस्त धमाका हुआ और चंद लम्हों में वो राज भरा जहाज समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही। इसलिए कुछ लोगों ने इस कहानी को झूठा कहा और कुछ ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि SS औरंग मैदान का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, एलॉयड्स शिपिंग रजिस्टर में भी इसका कोई नाम नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि वर्ल्ड वार
War II के बाद बहुत से जहाज फेक नामों से चल रहे थे या इलीगल मिशंस पर थे। 1954 में डच न्यूज़पेपर ने इस वाकये पर डिटेल्ड आर्टिकल्स पब्लिश किए, जिनमें कुछ पुराने क्रू मेंबर्स के इंटरव्यूज भी थे। उनका कहना था कि औरंगमेदन इलीगल केमिकल स्मगलिंग में इस्तेमाल होता था। 2003 में CIA ने अपनी कुछ सीक्रेट फाइल्स पब्लिक की, जिनमें एक लेटर SS औरंगमेदन के हवाले से भी था। लेटर में लिखने वाले का कहना था कि अगर इस हादसे का राज खुल जाए तो दुनिया के कई गायब होने वाले जहाजों और प्लेन्स के जवाब मिल सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल थ्योरी ये है कि इस शिप पर कोई बहुत खतरनाक केमिकल मौजूद था, जैसे पोटाशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लाइसरीन। समंदर का नमकीन पानी अगर साइनाइड से मिल जाए तो जहरीली गैस बन जाती है, जो सेकंड्स में इंसान को मार सकती है बिना किसी जख्म के, और नाइट्रोग्लाइसरीन खुद भी फट सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद ये शिप जापानीज यूनिट 731 के बायोलॉजिकल वेपन्स ले जा रहा था। अगर ये सच है तो फिर समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि ये मिशन सीक्रेट था और शिप रजिस्टर्ड नहीं थी। SS औरंगमेदन का राज आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, नेचर और किस्मत के सामने आज भी बेबस है। आप देख रहे थे दिमागनामा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताना ना भूलिए। मिलते हैं अगली एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ।